नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आज हम इसको काफी होलिस्टिक वे में डिस्कस करेंगे। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो इसमें से जो बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, स्पेशली लोकेशन है और कुछ उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी पूछ लेता है। तो आज हम बेसिकली उसी को डिस्कस करेंगे काफी होलिस्टिक वे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? हियर। ठीक है, यहाँ पे आप लोकेशन इसका देख सकते हो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। अगर इसकी बात करें तो यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंक्लूड क्या क्या करता है? मुद्दुमलाई हो गया, मुकुर्थी हो गया, नागारोल हो गया, बांदीपुर हो गया, साइनेट वैली नेशनल पार्क हो गया, एज वेल एज आरलम हो गया, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। अगर हम वेजिटेशंस की बात करें तो माउंटेन सोलार्स बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं एंड ग्रासलैंड एट हाई एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होते हैं, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं अगर हम वेस्टर्न घाट के साइड में देखें तो। ठीक है, उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली वेजिटेशंस हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है तो आप इसका भी आंसर करेक्टली दे सकते हो। ठीक है, यूपीएससी में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। अगर मेजर फाउना जो है उसकी बात करें तो लायन टेल मकाक। अब देखो लायन टेल मकाक जो है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है इसका। ठीक है, लायन टेल मकाक का लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमें नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद नीलगिरी थार आ गया। ठीक है, ये भी है। मलाबार जाइंट स्क्वायरल देखने को मिलता है, नीलगिरी लंगूर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, मेजर फाउना वगैरह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राइब की अगर बात करें तो बदगाज हो गया, टोडा हो गया, कोटाज हो गया, इरूला हो गया, कुरुम्बा हो गया, पनिया हो गया, अदियान हो गया, इदनादन हो गया, चट्टीज हो गया, अलार हो गया, फिर उसका मलायन हो गया। ये सारे ट्राइब्स बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ये। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है नंदा देवी। अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे है नंदा देवी। ठीक है, क्या क्या चीजें कवर करता है एरिया ऑफ नंदा देवी नेशनल पार्क? जो नंदा देवी नेशनल पार्क है बेसिकली और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, दोनों के एरिया को यह कवर करता है जो नंदा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर के एरिया को कवर करता है। मेजर जो फाउना की बात करें तो स्नो लेपर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, मस्क डियर देखने को मिलते हैं, बराल देखने को मिलता है या फिर ब्लू शिप आप बोल सकते हो। ये सारे मेजर फाउना बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्राइब की बात करें तो जो ये बफर जोन है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, इसमें 45 विलेजेस इंक्लूडेड है। ठीक है, और जो टू मेजर इथनिक ग्रुप्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं, मतलब जो बेसिकली यहाँ पे रहते हैं, इंडो मंगोलाइट जिसे भोतिया भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इंडो आर्यंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडो मंगोलाइट भोतिया जिसे हम बोलते हैं, भोतिया पे भी क्वेश्चन पूछा है और इंडो आर्यंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे। इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे ऋषि गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये हमारा हो गया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, अगर वेजिटेशन की बात करें तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फिर उसके बाद डिसीडियस फॉरेस्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, वेस्टर्न मेघालय में। ठीक है, वेस्टर्न मेघालय में हमें इसका लोकेशन देखने को मिलता है। जो गारो हिल है ना, कहाँ है जो गारो हिल है? वहां पे लोकेशन इसका देखने को मिलता है। और फाउना की बात करें तो रेड पांडा हमें देखने को मिलता है, हुलॉक गिबॉन देखने को मिलता है, रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्वेरल देखने को मिलता है, फिर उसके बाद पिग टेल मकाक,
पी टेल्ड मकाक देखने को मिलता है, गौर देखने को मिलता है, एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ट्राइब की बात करें तो गारो ट्राइब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली दे डोमिनेट द एरिया, ठीक है। जो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एरिया किसके द्वारा डोमिनेट किया जाता है? गारो ट्राइब के द्वारा। ये हमारा हो गया नौकरेक का। आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ लाई करता है? बिटवीन वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका, दिस इज श्रीलंका, इसके वेस्ट कोस्ट पे। और जो इंडिया का साउथ ईस्टर्न टिप है वहां पे हमें देखने को मिलता है इन कोरोमंडल कोस्ट रीजन। दिस इज कोरोमंडल कोस्ट ना, दिस इज कोरोमंडल कोस्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हमें गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है। मेजर फाउना की बात करें तो डिगोंग है, ऑलिव रिडेल टर्टल, डिगोंग को सिकाऊ भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ऑलिव रिडेल टर्टल का पॉपुलेशन है हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ कोरल्स हमें देखने को मिलती है, सी ग्रास देखने को मिलती है, सी वीड्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या? कोरल्स, फिर इसके बाद सी ग्रास, सी वीड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्ल फिशिंग होता है, जो मोतियां वगैरह निकालते हैं लोग, तो यहाँ पे पर्ल फिशिंग होता है। अगर गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तो ट्राइब क्या है? मेनली मराकेआर्स ट्राइब्स हमें बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन से ट्राइब? मराकेआर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सुंदरबन। सुंदरबन यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इंडिया बांग्लादेशी बॉर्डर पे, लोकेटेड इन द साउथ ऑफ कोलकाता। कोलकाता के साउथ में, कोलकाता हो गया, इसके साउथ में लोकेटेड है। बॉर्डरिंग किससे किससे करता है? बांग्लादेश इन द ईस्टर्न साइड एंड लाई इन डेल्टा ऑफ गंगा, ठीक है। ईस्टर्न साइड का जो इसका है सुंदरबन, वह बॉर्डर करता है बांग्लादेश से। लाई कहाँ करता है? जो डेल्टा का जो गंगा का डेल्टा है वहां पे। अगर देखें तो वहां पे हमें जो रॉयल बंगाल टाइगर उसका हैबिटाट देखने को मिलता है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर का हैबिटाट हमें सुंदरबन में देखने को मिलता है। अगर इस बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह कवर करता है सुंदरबन नेशनल पार्क, सजनेकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, और हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क इसमें इंक्लूड करता है सजनेकली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर उसके बाद लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, हेलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। अगर देखें तो कहाँ कहाँ ये पार्ट है इसका? इंडिया बांग्लादेश में। एट इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में, विश्व में मैंग्रोव के रिस्पेक्ट में देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। वन ऑफ द लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेसिकली वर्ल्ड में। टाइप की बात करें तो मुंडा हमें देखने को मिलता है, संताल देखने को मिलता है, भूमीज देखने को मिलता है, और ऑन टाइप देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, असम में देखने को मिलता है, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, मानस, दिस इज मानस, ठीक है। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ जो रेयर एंड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ है उसकी बात करें तो उसमें आता है असम रूफ्ड टर्टल हो गया, हिस्पीड हारे हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया, पिग्मी होग हो गया। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, इस सब इंपॉर्टेंट है इसमें अगर हम देखें तो, क्योंकि ये रेयर है और एंडेमिक है। समझ रहे हो? रेयर है, एंडेमिक है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या है? असम रूफ्ड टर्टल हो गया, स्पीड हरे हो गया, गोल्डन लंगूर हो गया, फिर इसके बाद पिग्मी हॉग हो गया, ठीक है। जो ग्रासलैंड बायोम है मानस बायोस्फीयर रिजर्व का, उसमें पिग्मी हॉग, राइनोसोरस जिसे री इंट्रोड्यूस किया गया था कब? 2007 में। एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं, उसके बाद बंगाल फ्लोरिकन देखने को मिलता है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज देखने को मिलता है, बट अभी प्रेजेंट टाइम के लिए हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्राइब्स की बात करें तो बोडो हमें देखने को मिलता है, राबा ट्राइब देखने को मिलता है, गौरो ट्राइब देखने को मिलता है, कुछ राजवंशी ट्राइब देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिकली ये ट्राइब हो गया, और जो ये रेयर एंडेमिक वाइल्ड लाइफ हो गया उसको हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व,
यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लोकेशन, ठीक है, निकोबार आइलैंड में है बेसिकली। कौन एरिया कौन कौन सा कवर करता है? कम्बेल बे नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, ठीक है, गलाथिया नेशनल पार्क, कम्बेल बे नेशनल पार्क इसमें कवर करता है। वेजिटेशन की बात करें तो हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। क्या? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। मेजर फाउना की बात करें तो डिगोंग हमें देखने को मिलता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलता है, निकोबार मेगापोड देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो निकोबार मेगापोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्राइब की बात करें तो मंगोलाइट पेन ट्राइब देखने को मिलता है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ये हमें उड़ीसा में देखने को मिलता है, ठीक है। ये सिंपलीपाल क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है इसमें? एरिया मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व को इंक्लूड करता है, जो कि फर्दर किसको इंक्लूड करता है? सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया, हडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। मयूरभंज कौन कौन से सिंपलीपाल कौन कौन से एरिया को इंक्लूड करता है? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व हो गया, जो कि फर्दर किसको किसको इंक्लूड करता है? सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व को हो गया, हडगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। मेजर फाउना की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर हमें देखने को मिलता है, वाइल्ड एलिफेंट देखने को मिलता है, गौर देखने को मिलता है जिसे हम इंडियन बाइसन बोलते हैं। उसके बाद चाउसिंगा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ट्राइब कौन कौन से हैं? कोल्हा, संथाल हो गया, भूमिजा हो गया, गोंड एंड हो पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, ठीक है। कोल्हा हो गया, संथाल हो गया, भूमिजा हो गया, गोंड हो गया, हो गया। पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमरही बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। इज द लोकेशन, ठीक है। यह इनकम्पास क्या क्या करता है? सतपुरा नेशनल पार्क को, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एंड पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ठीक है, जो कि लाई करता है कहाँ पे? सेंटर ऑफ द सतपुरा रेंज, सतपुरा के सेंटर में लाई करता है, ठीक है। क्या क्या करता है? सतपुरा नेशनल पार्क हो गया, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पंचमरही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। सतपुरा रेंज का अगर हाईएस्ट पीक की बात करें तो धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ 1352 मीटर का है, ठीक है। मेजर फाउना की बात करें तो हमें टाइगर देखने को मिलता है, गौर देखने को मिलता है, इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल देखने को मिलता है, ठीक है। मेजर ट्राइब क्या है? गोंड है, कोरकू है, गोंड और कोरकू हमें देखने को मिलता है यहाँ पे मेजर ट्राइब, ठीक है। लोकेशन आपका यहाँ पे हो गया। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व यह इंक्लूड करता है थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, कंचनजंगा। इसकी अगर हाइट देखें तो 8,586 मीटर है, ठीक है। क्या है? थर्ड हाईएस्ट पीक, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक को इंक्लूड करता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और अगर देखिए तो वन ऑफ द हाईएस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, हाईएस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड है। अगर एलिवेशन की बात करें तो 1220 मीटर से हमें 8,586 मीटर तक देखने को मिलता है अबव द सी लेवल, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क विच कंप्राइज द कोर एरिया ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क वो है कंप्राइज करता है कोर एरिया ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और इसे इंस्क्राइब किया गया था इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब इकोलॉजिकली एंड प्लस कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इकोलॉजिकली या फिर आप नेचुरली बोल सकते हो, एंड कल्चरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशन की बात करें तो कंचनजंगा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। मेजर फाउना की बात करें तो हमें रेड पांडा यहाँ पे देखने को मिलता है, स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, मस्क डियर देखने को मिलता है, ग्रेट तिब्बतियन शिप देखने को मिलता है यहाँ पे। ट्राइब कौन कौन से हैं? लेप्चा हो गया, भूतिया हो गया, लिम्बू हो गया, लेप्चा, भूतिया, लिम्बू ट्राइब बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दिब्रू सिकोआ बायोस्फीयर रिजर्व, दिब्रू सिकोआ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे देखने को मिलता है? ये दिब्रू सिकोआ वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, ये दिब्रू सिकोआ नेशनल पार्क को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। मेजर फाउना की बात करें तो बंगाल टाइगर हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, गंगेटिक डॉल्फिन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है, गंगेटिक डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड। ट्राइब्स की बात करें तो मोटॉक्स हो गया, मोरांस हो गया, सोनोवल कचारीज हो गया, नेपालीज हो गया, ठीक है। ये सब ट्राइब्स बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है।
और मेजर फाउना आप याद रखे रहना। लोकेशन आपको पता चल गया कहाँ है, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ असम, ठीक है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहां पे देखने को मिलता है। क्या, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, यह इंक्लूड करता है मुलिंग नेशनल पार्क और जो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, मुलिंग नेशनल पार्क को इंक्लूड करता है और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आता है, ठीक है। इसका जो टेरेन है वो काफी रग्ड है, मतलब उथला पुथला है। एल्टीट्यूडनल रेंज देखे तो हमें 750 से 3000 मीटर के उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। मूलिंग पीक है, यहाँ पे ही मूलिंग पीक हमें देखने को मिलता है। मेजर फाउना की बात करें तो टकीन हो गया, रेड पांडा हो गया, ये मेजर फाउना यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ट्राइब्स की बात करें तो काफी ज्यादा ट्राइब है बेसिकली यहाँ पे। एदी हो गया, बुद्धिस्ट एंड मिसिमी ट्राइब हो गया विद 10 सब ट्राइब इंक्लूड, पारीज हो गया, पडमाज हो गया, कारकोज हो गया, पंगीज हो गया, पंगीज, सिमोंग्स हो गया, सिंग्स हो गया, टंगमाज हो गया, कोमराज हो गया, फिर उसका मिलांग हो गया, दलबिंग्स हो गया, मेम्बाज हो गया, कम्बाज हो गया, इदू मिसमीज, ठीक है, इडू मिसमीज भी बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, दियांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, अगस्त माल्या बायोस्फीयर रिजर्व। अगस्त माल्या बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे केरला प्लस तमिलनाडु में, केरला प्लस तमिलनाडु में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। क्या क्या चीजें कवर करता है, सेंडोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फिर उसके बाद कालाकट मुंदाथुरई टाइगर रिजर्व हो गया। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने पहले, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मेजर फाउना की बात करें तो हमें नीलगिरी थार यहाँ पे देखने को मिलता है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में बेसिकली वो। ट्राइब्स की बात करें तो कानी ट्राइब हो गया, जो कि हमें बोथ साइड से देखने को मिलता है, तमिलनाडु से भी केरला से भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, इसका लोकेशन कहाँ है, देखो ये बेसिकली जो मध्य प्रदेश है एंड जो छत्तीसगढ़ है उसके बॉर्डर पे देखने को मिलता है, ठीक है। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश एंड जो छत्तीसगढ़ है, मैकाल हिल बेसिकली यहाँ पे उस रेंज में देखने को मिलता है, मैकाल हिल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। मेजर फाउना की बात करें तो फोर हॉर्न एंटेलोप हो गया, इंडियन वाइल्ड डॉग हो गया, सारस क्रेन हो गया, वाइल्ड रम्प्ड वल्चर हो गया, सैक्रेड ग्रूव बुश फ्रॉग, ठीक है, सैक्रेड ग्रूव बुश फ्रॉग हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ग्रेट रन ऑफ कच्छ यहाँ पे आप देख सकते हो, गुजरात में हमें देखने को मिलता है, डेजर्ट एरिया, मेजर फाउना इंडियन वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लूनी यहाँ पे ड्रेन करती है, ठीक है, लूनी रिवर यहाँ पे ड्रेन करती है। फिर उसके बाद यहीं पे हमें फ्लेमिंगो सिटी देखने को मिलता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है बेसिकली अगर एशिया की बात करें तो, ठीक है। एशिया का काफी लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड हमें फ्लेमिंगो का यहाँ पे देखने को मिलता है कच्छ में। बन्नी ग्रासलैंड भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके बाद कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी देखने को मिलता है, नारायण सरोवर सेंचुरी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये हमारा जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन कहाँ है, ठीक है, लोकेशन यहाँ है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने ऐड ऑन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है, वेस्टर्न हिमालय में है। मेजर फाउना की बात करें तो हमें यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सिसलम हिल्स। सिसलम हिल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, सिसलम हिल्स, ठीक है, ईस्टर्न बेसिकली घाट में सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। मेजर फाउना की बात करें तो सिलेंडर लोरिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, सिलेंडर लोरिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें रेड सैंडर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, पन्ना। पन्ना में मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, यस पन्ना, ठीक है। यह मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है,
क्या है, मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर यहाँ पे देखिए तो पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है बेसिकली, वहाँ पे मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। मेजर फौना की बात करें तो यहाँ पे बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, चिंकारा देखने को मिलता है, नीलगाय देखने को मिलता है, सांबर सांबर डियर देखने को मिलता है, स्लॉथ बियर देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज।